नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं इंस्टॉलमेंट का एक और लेक्चर लेके आया हूं। अभी हम एसआई के इंस्टॉलमेंट ही कर रहे हैं। आज मैं कल के विपरीत दूसरा जो है टाइप पढ़ाने वाला हूं और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हम किस्तें निकालना सीखेंगे कि आपको अगर देय राशि दिया हो या उधार राशि दिया हो या ड्यू राशि अंग्रेजी में बोले, अगर ये सारी चीज़ें दी हुई है, रेट परसेंट दी हो और एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको मासिक किस्तें या वार्षिक किस्तें निकालने आती है, तो क्या आप वाकई में मासिक या वार्षिक किस्तें निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो मेरे पूरा का पूरा जो मैथ्स का लेक्चर है वो सीक्वेंस में देखो, सीरीज़ में देखो, तब आपको समझ में आएगा। आज का लेक्चर अगर कल का लेक्चर बगैर देखे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसके पहले इसका पहला वाला लेक्चर ज़रूर देख के आ जाओ, वरना आज के दिन मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूंगा जो पिछले क्लास से रिलेटेड होगा तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। सीक्वेंस में देखोगे मज़ा बहुत आएगा। और आज का क्लास अपन एंजॉय बहुत करेंगे, क्योंकि एसआई के जो क्वेश्चन है जो इंस्टॉलमेंट वाले वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इवन तो सीआई के इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ना आपको 3 टर्म समझने होते हैं इंस्टॉलमेंट में। जैसे मान लो होता क्या है, पहले तो टर्म में ही फोकस कर लो। एक होता है हिंदी में समझो आपका उधार राशि, या बारोड अमाउंट जो बोल सकते हो अंग्रेजी में, उधार राशि बोलो या फिर बारोड अमाउंट बोलो, जिसको हम प्रिंसिपल पी भी बोलते हैं कि हमने किसी से इतना पैसा पी उधार लिया या पी बारो किया। ठीक है ना, उधार राशि लिया, बारो किया हमने, पी अमाउंट जो है। इसके बाद मान लो अपन ने इसको 4 साल के लिए लिया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए लिया। 4 साल के लिए लिया हमने और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। तो 4 साल के बाद क्या होता है कि हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं और जो अमाउंट हम यहाँ पे लेट्स फॉर एग्जांपल ए अगर इसको कह दे, तो जो ये अमाउंट देना होता है 4 साल में, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 10,000 रुपये 10% सालाना ब्याज की दर पे 4 साल के लिए लिया। तो 4 साल में हमको जो देना रह जाएगा अमाउंट, तो इसका 10% का हो गया 1,000 और 4 साल का मतलब हो गया 4,000। तो 14,000 रुपये का हमारा जो पेबल अमाउंट रहता है वो रहता है, पेबल अमाउंट रहता है वो रहता है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट ना दे, किस्त ना दे, 4 साल बाद डायरेक्टली पैसा दे, तो उसी राशि को क्या बोलते हैं? ड्यू अमाउंट। क्या बोलते हैं? ड्यू अमाउंट, या हिंदी में बोलते हैं देय राशि। देय राशि। जब हम इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं तो इंस्टॉलमेंट में इसके मिड का एक सेक्शन आ जाता है। मिड का सेक्शन क्या आ जाता है? मान लो अगर हमने उधार राशि ले ली है, क्या ले लिए? उधार राशि ले लिए। उधार राशि ले लिए जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। उधार राशि के बीच में जो इंस्टॉलमेंट के साथ देते हैं, इंस्टॉलमेंट राशि बोल सकते हैं। ठीक है ना, किस्त राशि बोल दो, किस्त राशि बोल दो। जो किस्तों को सम करके आता है, जैसे मान लो आपने 4 किस्तें दी 500 रुपये की, 2,000 रुपये हो गई, तो किस्त राशि हो गई। तो जो उधार राशि होती है वो सबसे कम होती है, किस्त राशि मिड में आती है, और जो देय राशि होती है, देय राशि होती है वो सबसे बड़ी होती है। देय राशि सबसे बड़ी होती है, या ड्यू अमाउंट जो बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि 10,000 रुपये अपन ने उधार लिए, कितना? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 4 साल के लिए लिए। तो होता क्या है कि हमारा एक्चुअल जो ड्यू अमाउंट है, जो टोटल मिलना चाहिए हमको, 14,000 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन जब हम किस्तों के फॉर्म में देना चालू करते हैं तो हम 14,000 से थोड़ा कम देते हैं। मतलब किस्त जब बांध देते हैं तो 14,000 से कुछ कम देना पड़ता है। मान लो 13,500 रुपये देना पड़ा, तो ये हो गया, ये किस्त राशि हो गया। ये क्या हो गया? ये किस्त राशि होता है। तो जो किस्त वाली राशि होती है उधार राशि और देय राशि के मिड में आती है। तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि देय राशि क्या होती है। देय राशि वो राशि होती है, या ड्यू अमाउंट वो अमाउंट होता है कि अगर हम किस्तों के बजाय 4 साल पे पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते और उसको पे करते तो कितना अमाउंट होता, तो उसी को देय राशि बोलते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है ये लैंग्वेज के कन्फ्यूजन के चक्कर में बहुत सारा गड़बड़ होता है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि 2 अलग अलग तरीके की किस्त के क्वेश्चन बनते हैं। एक किस्त का क्वेश्चन बनता है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो रेट परसेंट। क्या दिया हो? रेट परसेंट और उधार राशि, बारोड अमाउंट। टाइप 1 बनता है आपके एग्जाम में, एक बनता ये जब आपके पास उधार राशि हो। क्या हो? उधार राशि हो, बारोड अमाउंट हो, उधार राशि हो। मान लो पी आपके पास उधार राशि आपने लिया है,
और जो रेट है R% दिया हो, ऐसे केस में पूछा जाता है कि किस्तें इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि x इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के, 4 महीने के लिए, जैसे एग्जाम में पूछे। तो पिछली वाली क्लास में एक बात बताई थी कि जैसे मान लो हमारे पास प्रिंसिपल P है, तो SI में जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो जो इंस्टॉलमेंट होता है वो हम डायरेक्टली प्रिंसिपल से घटा लेते हैं। तो पहली साल हम पूरे प्रिंसिपल पे ब्याज देते हैं, दूसरी साल हम प्रिंसिपल में से जो हमने इंस्टॉलमेंट भर दिया है, भर चुके हैं, वो प्रिंसिपल में डायरेक्टली घटा लेते हैं, बचे हुए अमाउंट पे हम ब्याज देते हैं। तीसरे महीने की अगर बात करें या तीसरे साल की बात करें, अगर सालाना बात कर रहा है, तो 2 इंस्टॉलमेंट भर दिया है तो दोनों इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल से घटा देंगे, बचे हुए अमाउंट पे हम क्या करेंगे, ब्याज देंगे। मान लो अगर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम इस पे R% देंगे। इस पे भी अगर हम डिस्कशन करें कि ये जो अगले महीने या अगले साल के लिए बचा हुआ है, अगला जो साइकिल बचा हुआ, उस साइकिल पे भी तो हम R% ही देंगे, क्योंकि रेट परसेंट तो हमारा कॉमन ही हो गया है। इसके बाद वाले पे भी R% ही देंगे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है चौथे साल का, कई बार आपसे चौथे साल का भी पूछ लिया जाता है। तो चौथे साल में मान लो P था, 3 इंस्टॉलमेंट भर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट P - 3x है। इस पे भी क्या करोगे, इस पे भी आप जो इंटरेस्ट भरोगे वो R% तो भरोगे, R% तो भरोगे। तो अगर मैं बोलूँ कि पहले साल मैंने P पे R% दिया, दूसरी साल P - x पे दिया, तीसरे साल P - 2x पे दिया, चौथे साल P - 3x पे दिया, और मैं आपसे बोलूँ कि मैं 2 महीने की किस्तें बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा आ गया 2 महीने की किस्तें बना के दे रहा हूँ, तो 2 महीने का अगर मैं यहाँ से ब्याज निकालूँ तो पहले P पे ब्याज दिया था R%, प्लस दूसरे में P - x पे R% दिया था। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के कॉमन R% अगर निकाल दूँ तो भी तो ब्याज सेम ही आएगा। तो अगर मैं ये देखूँ तो 2P - x रुपीज़ पे हमने क्या किया था, R% का ब्याज दिया था। और ये जो ब्याज होगा वो किसके बराबर होगा, आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिया, मतलब 2x दे दिया, उधार कितना लिया था, P अमाउंट लिया था, कितना लिया था, P अमाउंट लिया था। ये दोनों इक्वल होगा। इसमें R आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, P आपको दिया रहता है, इंस्टॉलमेंट निकालना रहता है, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। यही बात अगर हम 3 साल की करें तो 3 साल की तीनों जोड़ के इसका R% निकाल लेंगे तो 3P - 3x हो जाएगा। अगर हम 3 साल की बात करें, 3P - 3x का जो R% होगा वो किसके बराबर होगा, भाई 3 किस्तें दे दी है और जो आपने उधार लिया उसमें घटा दो, ये ब्याज आ गया, ये भी ब्याज आ गया, दोनों ब्याज को इक्वेट कर लो, निकाल लो। फिर अगर हम 4 साल की बात करें तो ये सारा सम करोगे ऊपर से कि पहली साल P पे, दूसरी साल P - x पे, तीसरी साल P - 2x पे, चौथी साल P - 6 में, ओवरऑल 4P - 6x पे आपने R% का ब्याज दिया है। और आपने कितनी किस्तें दी है, 4x की किस्तें दी है, उधार कितना लिया है, P लिया है। तो इस फॉर्मूले में डालोगे, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। पहला एग्जाम्पल है आपका कि अवगत ने 12.5% साधारण ब्याज की दर से 21,600 उधार लिए। अब ये देखो उधार राशि दिया हुआ है, बारोड अमाउंट दिया हुआ है। तो जब भी बारोड अमाउंट दिया हो तो आप इस तरीके से चलोगे, किस तरीके से, इस तरीके से चलोगे। कितने साल की बात हो रही है, 3 समान वार्षिक किस्तों की बात हो रही है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो है P है, जनरल मान लेता हूं P है, तो पहली साल P पे जाएगा। अगर किस्त मैं x की दे रहा हूं तो P - x पे दूसरी साल पे इंटरेस्ट लगेगा, P - 2x तीसरी साल पे लगेगा। अगर तीनों सालों को जोड़ दूं तो 3P - 3x पे ब्याज लगेगा। जो क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है 12.8%, मतलब 1/8 का इधर भी ब्याज लगेगा, 1/8 का इधर पे, 1/8 का इधर ब्याज पे। अगर तीनों को जोड़ ले तो टोटल पे 1/8 का ब्याज लगेगा। अब भाई 3 साल में अगर x की किस्तें दी है तो 3x की किस्त दी है, उधार हमने लिया था P अमाउंट या 21,600, P रख दो। अब कैलकुलेट कर लो, 3P - 3x = 8 × 24x - 8P। 8P को इधर ले आओगे तो 11P हो जाएगा और 3x को इधर ले जाओगे तो 27x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया 11 × P, P की वैल्यू अब रख दो 21600 अपॉन 27। 27 से काटोगे ये 8 बढ़ जाएगा तो 800 हो जाएगा, 11 × 8800, कितना हो जाएगा 8800। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो 8800 की किस्त आ जाएगी। तो ध्यान देखना है आपको कि जब भी आपको क्या दिया हो, जब भी आपको उधार राशि दिया हो तो हम इस तरीके से करते हैं। और कुछ डेटा तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। अगर 2 साल की किस्त है तो 2P - x होगा, 3 साल की किस्त है तो 3P - x होगा, 4 साल की किस्त है तो 4P - 6x होगा। 4 साल तक आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। 2 साल का होगा तो 2 बार जोड़ोगे, 3 साल का होगा 3 बार जोड़ोगे, और अगर 4 साल का होगा तो 4 बार जोड़ दोगे, जैसे अपन ने यहाँ पे जोड़ा है 4P - 6x होगा। इसका R% 4x - P। अगर ये डेटा डायरेक्टली अगर आप याद कर लो तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और नहीं तो कम से कम आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, फटाफट वहाँ लिख के आप कर सको।
इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जब आता है ड्यू राशि। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में देय 10-25 रुपए के ऋण का निर्वहन कितनी वार्षिक किस्त करेगी। अब ये 10-25 जो दिया हुआ है ना, ये उधार आपने नहीं लिया हुआ है। मान लो कोई आपने एक्स अमाउंट लिया होता, आपने कोई एक्स अमाउंट लिया होता, उस पर कितना 5% की दर से जो है, कितने साल का है, 2 वर्ष का देय राशि 1025 है, 2 वर्ष का देय राशि 1025 है। अगर किस्तों में नहीं देते तो 1025 देना पड़ता, क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। लेकिन जब आप किस्तों में दे रहे हो, जब आप किस्तों में दे रहे हो तो कितना पैसा दोगे, जब आप किस्तों में दोगे तो कितना पैसा दोगे, यही बात हो रही है, वही निकालना है आपको। तो चलो वही निकालते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं यही बता देता हूं। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपका रेट दिया हो, क्या दिया हो, रेट दिया हो, ये जो रेट है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5% दिया हुआ है, 5% को क्या लिखोगे, 1/20। जो आपका ये वाला अमाउंट होता है, ये आप वैसे डेफिनेशन वाइज जाते हो कि 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला, तो ये जो 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना, ये वाला जो 20 लिखा हुआ है नीचे वाला, इसको क्या काम करो, इसी को किस्त मान लो। लेट द इंस्टॉलमेंट या लेट द किस्त, या अंग्रेजी में इंस्टॉलमेंट लिख दो, हिंदी वाले हिंदी में भी समझ लें। किस्त कितनी है, 20 की है, मान लो कि 20 की किस्त है। कितने हैं, 2 वर्षों के लिए है। तो पहली साल 20 रुपए की किस्त दोगे, दूसरी साल 20 रुपए की किस्त दोगे। पहली साल 20 रुपए की किस्त दोगे और दूसरी साल 20 रुपए की किस्त दोगे। अब होगा क्या कि जब आप किस्त देते हो तो पहली 1 साल, 2 ही साल का केस है, तो 1 साल पे आप ब्याज तो भरते हो, दूसरी साल पे आप ब्याज बचा लेते हो। 1 साल पे जो है आप ब्याज भरते हो, दूसरी साल पे आप ब्याज बचा लेते हो। जो आखिरी वाला किस्त भरते हो तो उस पर तो ब्याज बच ही जाता है, लेकिन पहली बार वाला जो होता है उस पर तो ब्याज देना पड़ता है। तो एक किस्त पे तो आप ब्याज बचा ले जाओगे, दूसरे 20 रुपए पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 20 रुपए पे ब्याज कितना देना पड़ रहा है, 1 रुपए का देना पड़ रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा कि एक्चुअली आपने किस्त 20 + 20 40 रुपए भरी, 20 की किस्त भरी, मतलब 40 भरी। लेकिन एक्चुअली अगर आप जो आपने बचाया, जो आपने इंटरेस्ट बचाया, अगर वो इंटरेस्ट भी हम सम कर दें तो टोटल पेबल अमाउंट आपको मिल जाएगा 20 + 20 + 1 41 रुपए आपकी पेबल अमाउंट हो जाता। मतलब अगर जो ब्याज आपने किस्तों में बचाया वो ब्याज भी अगर अपन जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पेबल अमाउंट पे पहुँच जाएंगे। फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो प्रिंसिपल पी मैंने लिया, एक किस्त वाला अमाउंट भरते हैं हम, एक बगैर किस्त वाला अमाउंट भरते हैं। तो जो किस्त वाला अमाउंट और इसके बीच का डिफरेंस होता है वो यही होता है, जो ब्याज आप बचाते हो अगर वो इसमें जोड़ दो, अगर इसमें जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेबल अमाउंट। तो हमने क्या किया कि हमने 20 रुपए की 2 किस्त दी और ये निकाल लिया कि हमने कितना ब्याज बचाया। एक 20 पे हम कोई ब्याज नहीं बचा पाते, एक 20 पे हम 1 साल का ब्याज बचाएंगे, और 1 साल का 20 पे कितना ब्याज है, 1 रुपए ब्याज है। तो मतलब हम 1 रुपए ब्याज बचा रहे हैं। तो 20 + 20 हमने 2 किस्तों में मिला के 40 रुपए दिया, और जो बचाया है अगर वो भी जोड़ दे तो हमें मिल जाएगा पेबल अमाउंट। तो हमारे पास पेबल अमाउंट कितना हो गया, 41। क्वेश्चन में पेबल अमाउंट कितना दिया हुआ, 2 साल का दिया हुआ 1025। तो एक की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 25। किस्त हमारी कितने की है, 20 की है, तो 20 की वैल्यू निकाल लो, 20 × 25। अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, टोटल 500 आ गई। और हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो एक बार वापस नए क्वेश्चन पे देखिए, इसी पे समझाऊंगा तो दिमाग खिल जाएगा। नए क्वेश्चन पे सेम चीज देखिए, क्या लिखा है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 2360 रुपए के ऋण का भुगतान कितनी वार्षिक किस्त करेगी। What annual installment will discharge at date of ₹2360 ड्यू। क्या है, ये ड्यू है, राशि है, उधार राशि नहीं है, ड्यू राशि है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे, ये क्या दिया हुआ है, दे राशि 2360 है। अगर मैं दे राशि की बात करता हूं तो दे राशि के केस में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 12% का मतलब हो गया 3/25, और मैंने ये बोला कि ये जो 25 है, इस 25 पे 3 का रेट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इस 25 को क्या काम करेंगे, ये हम क्या मान लेंगे, इंस्टॉलमेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इंस्टॉलमेंट मान लेंगे कि 25 का इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं। तो 25 का इंस्टॉलमेंट हम कितनी बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं। एक 25 पे तो आप बचा लोगे, जो आखिरी वाला किस्त होगा उस पर ब्याज बचा लेते हो, लेकिन एक 25 पे 1 साल का किस्त कितना है, 3। एक 25 पे 2 साल का किस्त 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 25 पे 2 साल का 6 रुपए ब्याज लगेगा। एक 25 पे 3 साल का लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा।
भाई 1/25 जो इंस्टॉलमेंट देते हो उस पर तो लास्ट वाले में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन उसके पहले जो 25 दिए उस पर 1 साल का लगेगा, तो 1 साल का जो ब्याज होगा 25 पे 3 रुपये है। 1/25 पे जो इंस्टॉलमेंट भर रहा है उसे 2 साल का ब्याज लगेगा, उस 2 साल का ब्याज 6 रुपये हो गया, क्योंकि 25 पे 3 1 साल का है, 25 पे 6 2 साल का हो जाएगा, और 1/25 पे 3 साल का लगेगा, और 3 साल का 3 त्रिक का 9 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो अगर मैं ये जो ब्याज मैंने बचाया 9 6 15 3 18 रुपए का जो ब्याज बचाया, ये अगर मैं इंस्टॉलमेंट में जोड़ दूं तो हमारा क्या ड्यू राशि मिल जाएगी। तो हम इसको जोड़ देते हैं, ये 25 + 25 कितना हो गया 100 रुपये, तो हमने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दिया और हमने 18 रुपये का ब्याज बचा लिया था। तो टोटल अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो हमारे पास 118 क्या मिल जाएगा, ड्यू राशि मिल जाएगी। और क्वेश्चन के हिसाब से ये ड्यू राशि कितनी दी हुई है 2360 दी हुई है, और एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 20 हो जाएगी। अब हमारा इंस्टॉलमेंट कितना था 25 का था, तो 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 का 20 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 25 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 500। बस इसी बात को समझना है कि हम जब ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो इसमें एक पे 0 साल का जो है ब्याज बचा रहे हैं, एक पे जो है 1 साल का बचा रहे हैं, एक पे 2 साल का बचा रहे हैं, एक पे 3 साल का बचा रहे हैं। जो ब्याज बचा रहे हैं अगर उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें ड्यू अमाउंट मिल जाएगा, पेबल अमाउंट मिल जाएगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। चलो एक बढ़िया और मस्त सा क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 848 रुपए के ऋण का भुगतान कितनी वार्षिक किस्त करेगी। सेम वही है, देय राशि की बात हो रही है। देय राशि क्या है 848 रुपए है। तो सबसे पहले 4% को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हो गया 25, और हम 25 को क्या करेंगे 4 किस्तों में बांट देंगे। बांट दिया हमने, बांट दिया। एक पे तो हम कोई ब्याज नहीं दे रहे थे, बचा पा रहे थे। एक पे 1 साल का ब्याज बचा पा रहे थे, एक पे 2 साल का ब्याज बचा पा रहे थे, एक पे 3 साल का ब्याज बता रहे थे। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, 2 साल का ब्याज 2 रुपये, 3 साल का ब्याज 3 रुपये। तो हमने टोटल कितना इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पैसा दिया 100 रुपये। ब्याज कितना दिया 3 2 5 1 6 रुपये दिया। तो 100 रुपये तो हमने इंस्टॉलमेंट में दिया, 6 रुपये हमने ब्याज बचा लिया। अगर ये नहीं बचाते तो टोटल, अगर इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में नहीं होते डायरेक्टली 4 साल बाद देते तो हमें कितना देना पड़ता 106 रुपये देना पड़ता। तो टोटल पेबल अमाउंट हमारे हिसाब से 106 निकला। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि ये वैल्यू 848 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे काटोगे तो 8 हो जाएगी। और हमने इंस्टॉलमेंट क्या मांगा है 25 रुपये का माना है, और 25 × 8 कितना हो जाएगा 25 × 8 ये हो जाएगा आपका 200। समझ में आए, बहुत मजाक मजाक में बढ़िया वाले क्वेश्चन है। एक बार अगर आप बात और इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो 200 रुपये प्रत्येक की 5 समान किस्तों द्वारा निर्वहन की जाएगी यदि ऋण 5 वर्षों में 5% वर्ष की दर से दे है। अब यहाँ पे आपको सीधे किस्ती दे दी गई है एग्जैक्टली। अगर आप सही मायने में देखो, एक 200 रुपये है, ये 5 किस्तें दिया है, तो इसमें हुआ क्या होगा। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो 200 रुपये प्रत्येक की 5 समान किस्तों द्वारा निर्वहन की जाएगी यदि ऋण 5 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से दे है। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो 200 रुपये प्रत्येक वर्ष की 5 समान किस्तों द्वारा निर्वहन की जाएगी यदि ऋण 5 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से दे है। अब ये देय राशि ज्ञात करनी है। क्या है, देय राशि ज्ञात करनी है। देय राशि कैसे ज्ञात होती है, देय राशि ऐसे ज्ञात होती है कि अगर आपको ये पता है कि आप निकाल लो कि जितना आपने इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है उस इंस्टॉलमेंट में आपने कितना ब्याज बचाया। तो 5 इंस्टॉलमेंट दिया है, एक पे आपने 0% का ब्याज बचाया होगा, एक पे आपने क्या काम किया होगा, इंस्टॉलमेंट सेम ही है तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। एक पे आपने क्या काम किया होगा, 1 साल का ब्याज दिया होगा, 1 साल का बचाया होगा। दूसरे पे आपने 2 साल का ब्याज बचाया होगा, मतलब 5 दूनी 10% का ब्याज बचा होगा। तीसरे पे इंस्टॉलमेंट पे आपने क्या किया होगा, 3 साल का ब्याज बचाया होगा, मतलब 15% का ब्याज ओवरऑल बताया होगा। और एक पे 4 साल का बचाया होगा, वो 20% का ओवरऑल बताया होगा। तो अगर मैं टोटल इसे देखूँ, इन सबको सम करोगे तो 50% आ जाएगा। तो 200 का 50% आपने ब्याज के फॉर्म में बताया, मतलब कितना बचाया 100 रुपये आपने ब्याज के बचा लिए। आपने टोटल कितना दिया, आपने टोटल 5 किस्तें दी 200 की, मतलब 1000 रुपये दी, और 100 रुपये आपने ब्याज के बचा लिए। तो अगर इंस्टॉलमेंट टोटल में जो बचाया हुआ ब्याज अगर जोड़ देंगे तो टोटल पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। देय राशि आपकी कितनी हो जाएगी 1100 रुपये हो जाएगी। देय राशि कितनी हो जाएगी 1100। बस आपको ये बात समझना था कि आपको देय राशि इस क्वेश्चन में निकालनी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप ये निकाल सकते हो कि पहले पे एक इंस्टॉलमेंट पे आप कोई ब्याज नहीं बचाते हो, एक इंस्टॉलमेंट पे आप 1 साल का, एक इंस्टॉलमेंट में 2 साल का, एक इंस्टॉलमेंट में 3 साल का ब्याज आप बचाते हो, और एक इंस्टॉलमेंट में 4 साल का बचाते हो, क्योंकि 5 किस्तें हैं, 5 किस्तें हैं। तो ऐसे निकाल लोगे कि कितना ओवरऑल आपने ब्याज बचाया। वो जो बचाया हुआ ब्याज है वो किस्तों में अगर जोड़ दोगे तो आपका
ड्यू अमाउंट आ जाएगा, पेबल अमाउंट आ जाएगा, देय राशि आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। रीना ने 5% साधारण ब्याज पर 6450 रुपये उधार लिए जो 4 समान किस्तों में चुकाया जा सके, उसके द्वारा देय वार्षिक किस्त क्या होगी। यहाँ पे किस्त बतानी है, दिया क्या है, उधार, उधार राशि दिया है 6450। जब उधार राशि दिया हो तो हम पी से कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 साल में हम 4p माइनस 6x का R%, 5% का मतलब हो गया 1/20, यही ना, इतना ब्याज निकला। 4p माइनस 6x पे हम ब्याज देते हैं, अभी तो सीख के है ना, 4 साल में 4p माइनस 6x पे ब्याज देते हैं, जो R% है, R की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो गई। अब हमने क्या किया, कितनी किस्तें दी है, हमने टोटल 4 साल में 4 किस्तें दी हैं, और हमारा इंस्टॉलमेंट अगर x है तो 4x हो जाएगा, माइनस जो हमने उधार लिया है p, वो अगर हम इसमें से घटा दे तो इधर भी ब्याज हो गया, इधर भी ब्याज हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। गुणा करेंगे तो 20 चौका 80x माइनस 20p अपॉन 4p माइनस 6x। अगर मैं इसको इधर लाऊं, 6x को उधर और इसको इधर लाऊं, तो ये हो गया 24p और ये हो गया 86x। और x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो 24 अपॉन 86 इंटू पी। अगर मैं इसको काटूँ तो ये हो गया 12, और इसको काटूँ अगर तो ये हो गया 43, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 12/43 गुणे कितना है 6450। अगर इसको काटोगे तो 150 आ जाएगा, ये 5 3 15 क्या है 43, 15 या 45, 15 चौका 60, 4 64, तो 150 हो जाएगा। 12 का 15 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा, और ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इतना ही प्यारा, इतना ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उधार राशि दिया हुआ है या देय राशि दिया हुआ है, उस हिसाब से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक मोबाइल फ़ोन 2500 रुपये या 520 रुपये डाउन पेमेंट के बाद 4 मासिक समान किस्तों के लिए उपलब्ध है। यदि ब्याज दर 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है तो किस्त की गणना ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2500 रुपये आपको देना था, लेकिन इसको दे कैसे रहे हो, एक तो 520 रुपये दे रहे हो, 520 रुपये दे रहे हो तो बचा हुआ कितना हो गया 1980 रुपये बचा हुआ है जो आपको देना है। इसको किस्त में बांट के देना है। कितने किस्त में देना है, 4 मासिक में, और ये उधार राशि है, ये पेबल राशि नहीं है, ये उधार राशि है। तो 4 साल की जब बात करें, 4 साइकिल बात करें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 4p माइनस 6x। रेट, क्योंकि ये मासिक में चल रहा है तो रेट परसेंट भी आपको मासिक ही चाहिए। ये रेट परसेंट सालाना 1/4, अगर मासिक निकालोगे तो 12 से और भाग दोगे तो 1/48 आ जाएगा। तो इसको 1/48 से गुणा करोगे, यह ब्याज हो गया। उसके बाद आप 4 किस्तें दे रहे हो तो 4x हो गया। इसमें आप प्रिंसिपल जो आपका 1980 रुपये वो घटा दोगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 48 चौका 192x माइनस 48p अपॉन 4p माइनस 6x, जिससे इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 52p इज इक्वल टू 198x। x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 52 अपॉन 198, p की वैल्यू 1980, ये निकाले हो ना, यही तो आपका p है। यहाँ से काटोगे 10 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू होगी वो 520 हो जाएगी। तो जो किस्त कितनी की हो गई, किस्त हो गई आपकी 520 रुपये की। स्टार भी लगा हुआ है तो देख के आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि 520 ही उत्तर आएगा आपका। समझ में आया? इसके बाद आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन लूँगा मैं, और ये लगभग सारा टाइप कवर हो गया। ये बहुत कॉमन, बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। दिया हुआ, गोपाल एक बैंक से 1 लाख रुपए 10% साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 5 वर्ष में ऋण का भुगतान करता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्तें क्रमशः 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 है, तो ऋण चुकाने के लिए 5वें वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इनके कैलकुलेशन थोड़े आसान होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात आपको बताई गई कि जो भी इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो वो मूल रकम से कम होता है। तो अगर इन सबका सम लोगे तो 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, और यही 1 लाख रुपए उधार दिया था। इसका मतलब ये है कि जो 5वीं किस्त होगी वो जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा उतना ही अमाउंट अगर निकाल दे वही आखिरी किस्त में पे करेगा। तो अगर सही मायने में देखोगे तो 1 लाख रुपए सिर्फ 1 साल के लिए रहा है, उसके बाद पैसा कम होने लगा है। तो पहली साल जो चार्ज होगा इंटरेस्ट वो 1 लाख पे चार्ज होगा। 1 लाख पे कितना चार्ज हो रहा है, 10% चार्ज हो रहा है, मतलब 10,000 रुपये का ब्याज बनेगा पहली साल का। लेकिन जब दूसरी साल वो जब 10,000 रुपये दे दिया तो 10,000 मूल रकम से खत्म हो जाता है, तो कितना बचा हुआ था 0.9 लाख या 90,000। इस पे 10% के हिसाब से चार्ज हुआ होगा 1 साल के लिए, मतलब 9,000 रुपये चार्ज होगा किस्त ब्याज।
इसके बाद फिर 20,000 रुपये दे दिया गया, तो मूल रकम से 20,000 आप हटा दो तो मतलब कितना बचा, 0.7 लाख। और 0.7 लाख पे फिर से 10% चार्ज हुआ होगा, मतलब 7,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा। फिर बोला जा रहा है कि 20,000 देने के बाद अब 30,000 दे दिया गया, मतलब बचा कितना, 7 में से 3 घटा 4, 0.4 लाख बचा, मतलब 40,000 बच गया। इस पर 10% का चार्ज हुआ होगा 1 साल के लिए, मतलब 4,000 का चार्ज हुआ होगा। उसके बाद आखिरी में वो 40,000 दे दिया, तो 40,000 मूल रकम से घट जाएगा। अब आखिरी में इसके बाद किसी पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ओवरऑल देखोगे कितना ब्याज चार्ज हुआ था, 10, 9, 19, 19, 7, 26, 4, 30, मतलब 30,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है लगा हुआ है। यही बचा रह गया है जो पे नहीं हुआ है आखिरी किस्त देते वक्त। तो ये 30,000 रुपये का किस्त दे के 5वें में सब चुकता किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी जो बहुत कॉमन सेंस के साथ आपको कैलकुलेट करनी है। एसआई में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इंस्टॉलमेंट देते हो तो आपके मूल रकम से कम होता है। किससे कम होता है, मूल रकम से कम होता है। तो अगर 1 लाख रुपए पूरा हो गया तो 1 लाख रुपए तो चुकता कर ही दिया उसने, जो लिया बचा जो ब्याज हुआ होगा। अब ब्याज कैसे हुआ होगा भाई, 1 लाख रुपए है वो 1 साल तक रहा होगा, जब 10,000 दे दिया गया होगा तो मूल रकम से 10,000 हट जाता है। मूल रकम 10,000 से हट जाता है, मतलब अब 90,000 के लिए अगले साल इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर 20,000 दे दिया जाएगा, 70,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर 30,000 दे दिया जाएगा, 40,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और आखिरी साल सब कुछ बचा हुआ इंस्टॉलमेंट दे दिया जाएगा, सब जोड़ जाड़ के सब खत्म हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ एसआई के सारे जो टाइप मैंने कवर कराए वो सारे के सारे आपने कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आसान होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। एसआई में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को सीरीज से देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। और एक बार जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं।